Hello friends, we are going to study international system of numeration today. बड़े ध्यान से देखिएगा. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पीरियड्स होते हैं, 3 पीरियड्स, जिसमें ये फर्स्ट पीरियड यहां से वंस, सेकंड है थाउजेंड्स और थर्ड है मिलियंस. और हर पीरियड में देखिए क्या क्या है. वंस में आएगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स. थाउजेंड्स में 1000, 10,000, 100,000. ये चीज याद रखनी है, 100,000 भी इसी में आता है. और इसके बाद आता है मिलियंस, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. जीरोस चेक करते हैं. जैसे इंडियन सिस्टम में था, यहां पर भी वंस में सिर्फ 1 है, टेंस में 1 जीरो, हंड्रेड्स में 2 जीरोज, 1000 में 3 जीरोज, 10,000 में 4 जीरोज. यहां तक तो बिल्कुल सेम है. इंडियन सिस्टम में 10,000 के बाद 1 लाख आता था, जिसमें 5 जीरोज आती थी. यहां 1 लाख के बजाय क्या बोलते हैं, 100,000. जीरोज तो 5 ही हैं, ठीक है. उसमें 1 लाख के बाद 10 लाख आता था 6 जीरोज के साथ. यहां 6 जीरोज के साथ क्या है, 1 मिलियन. 7 जीरोज को 10 मिलियंस, 8 जीरोज अगर आ जाएं तो 100 मिलियंस. तो सबसे पहले तो ये टेबल हमने याद रख लेना है जी. इसके बाद मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है. देखिए, मैं अगर बात करूं यहां तक, जैसे कि 2, 3, 4, 7, 9, मान लो ये नंबर है 2, 3, 4, 7, 9. अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना हो तो बिल्कुल ही आसान है, यानी कि इंडियन सिस्टम के जैसा ही है. क्या बनेगा, ये देखो 2 और 3, ये नंबर को मैं ऐसे लिख रहा हूं 2, 3, 4, 7, 9. सबसे पहले तो ये जो कोमा लगता है ना, पीरियड्स के हिसाब से लगता है. जैसे लास्ट से चेक करना शुरू करें राइट साइड से, तो 1, 2 और 3 डिजिट्स जो हैं ये किस में आते हैं, वंस में. उसके बाद कॉमा, और फिर आगे जो 2 डिजिट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे. यानी कि कॉमा कहाँ पे आएगा, पीछे से 3 छोड़ के कॉमा लगेगा यहाँ पे. और इसको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से ये कितना है, 23. देखिए 23, फिर ऊपर देखो कौन से पीरियड में आता है, थाउजेंड्स. तो 23 ये हो गया थाउजेंड्स में, ठीक है. और 479 एज इट इज, 479. तो यहां तक कोई डिफरेंस ही नहीं है. इंडियन सिस्टम में भी सेम ही तरीके से लिखा जाएगा, इंटरनेशनल में भी सेम लिखा जाएगा. डिफरेंस कहां से स्टार्ट होगा, मान लो मैं इसके आगे एक वैल्यू और लगा देता हूं 4. ये देखिए यहां लगा दी एक वैल्यू हमने. अब आगे जब हमने 4 लगा दिया, अगर इंडियन सिस्टम में लिखते तो क्या हो जाता, 4 लाख बनता, 4,23,479. मैं लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं. 4,23,479 होता है इंडियन सिस्टम में. हमें उसकी आदत है लैक्स में यूज करने की, राइट. इंटरनेशनल सिस्टम में अब क्या होता, 423. पहले तो ये देखो कितना है, 423. इतना तो आएगा ही आएगा. 423 कौन से पीरियड में आ रहा है, थाउजेंड्स में आ रहा है. तो 423,000. अब ये ऊपर वाला 1000, फिर आगे क्या आएगा, 479. ये बनेगा जी. तो मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है. कंफ्यूज नहीं होना किसी भी तरह से. जितने नंबर आपके जिस पीरियड में आ रहे हैं ना, उसको लिखना आना चाहिए. जैसे ये 423 मुझे लिखना आता है, एज इट इज लिख दिया. उसके बाद ये वाला थाउजेंड्स, देन 479 जो वंस में आता है, लेकिन 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है. हाँ, 479 का पीरियड 1 है, इस 423 का पीरियड 1000 है. और देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल करते हैं. नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स वी विल डू टुडे. अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास नंबर आ जाता है, इसे भी रब कर देते हैं, नया नंबर लेते हैं. और मान लीजिए हमारे पास नंबर है, यहां से शुरू करते हैं, 45278. आगे ले लेते हैं 931. अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, मुश्किल नहीं है. देखिए मिलियंस के अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स आ रहे हैं मेरे, 4 और 5. तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 45 तो पढ़ना आता है हमें, 45 मिलियंस. ये किस में आएगा, मिलियंस में आएगा.
45 मिलियंस, फिर 278, 278, ये क्या है, थाउजेंड्स में है, थाउजेंड्स। इसके बाद 931। आई होप अब आपको लिखना आ गया होगा कि इसको लिखना कैसे है। अब कॉमा के साथ सेपरेशन कैसे करनी है, देखो 45 मिलियंस में आता है ना, एक कॉमा लगा दो, खत्म हो गया। देन 278 के बाद एक कॉमा और 931, यहाँ पे तीन तीन के सेट्स बनेंगे। ये 931 कॉमा 278, पीछे से देखा जाए लास्ट में 45 रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मान लो इसके आगे 1 होता, क्या होता, 1 होता, तो इसको कैसे लिख, एक तो यहां पे 1 आ जाता, और ये जो 45 मिलियन लिखा है ना, ये क्या हो जाता, ये देखिए ध्यान से, 100, बस 145 मिलियंस 278,931। तो इस तरीके से हमें लिखना होता। तो मुश्किल नहीं है जी, इंटरनेशनल सिस्टम बहुत इजी है, आना चाहिए। इंडियन सिस्टम के साथ कंपैरिजन करना भी आना चाहिए। अभी आपको कुछ कुछ सिखाया, और इसी को मैं कुछ अच्छे ढंग से आपको लिख के भी बता देता हूं कुछ वैल्यूज को। जैसे कि देखिए 100,000, जो ये वैल्यू है ना 100,000, ये वाली एक बार लिखते हैं। 100,000 जो है ये इंटरनेशनल में है, 100,000। अगर इंडियन में हो तो ये क्या होता है, 1 लाख होता है। 100,000 मीन्स 1 लाख इन इंडियन सिस्टम, ठीक है। 100,000 के बाद आता है 1 मिलियन, ये देखिए 1 मिलियन। अब 1 मिलियन इंडियन सिस्टम में क्या होता है जी, 10 लैक्स होता है। याद रखना है 10 मिलियन, ये जो 10 मिलियन है, 10 मिलियन इंडियन सिस्टम के हिसाब से 1 करोड़ होता है। और 100 मिलियन, जो 100 मिलियन है वो क्या होता है, 10 करोड़ होता है। दोनों सिस्टम अच्छे से पढ़ना है। हमारा एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है पहले इंडियन सिस्टम का, उसे भी अच्छे से देखिए। आज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू पढ़ रहे हैं हम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ रहे हैं, इसे भी अच्छे से देखिए। हमें देख के समझ आना चाहिए कि किसका पीरियड कौन सा है, किसको कैसे लिखना है। 275 मिलियंस, 478,000, 299 वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें समझ आनी चाहिए। और सेम वैल्यू को इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं, ये भी हमें लिखना आना चाहिए। एक एग्जाम्पल लास्ट हम कर रहे हैं कि जिसमें हमें इंडियन सिस्टम में भी लिखना होगा और इंटरनेशनल में भी। ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास है 3214,568। देखते हैं इसको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में किस तरीके से लिखा जा सकता है। ये देखिए, सबसे पहले हम इसे लिखते हैं इंडियन सिस्टम में, ठीक है। इंडियन सिस्टम में इसे हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, 32 लाख, इसमें 32 लाख की बात हो, 32 लाख 14,000 568 568, राइट। और इसी को ही अगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 3 मिलियन 214,000 214,568
68, लास्ट में 568, इसमें कोई खास चेंज नहीं है। लेकिन ये समझ आया। अब 3 मिलियन, अब इसी को यहाँ पे लिख के दिखाऊं, 3214568। मेन हम आज का लेक्चर इंटरनेशनल के लिए है। इंडियन सिस्टम आई एम कंसिडरिंग कि ये आपको आता है, उसके बाद ही इंटरनेशनल टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 3-3 के सेट बना लेते हैं यहाँ से लिखने के लिए। जरूरी नहीं कि हर बार आप टेबल बना के बैठोगे, 3-3 के बनाओ पेयर। ये 3 वाला जो सेट है वंस के लिए, ये थाउजेंड्स के लिए, ये मिलियन के लिए। बस यहीं से आइडिया अच्छा, 3 मिलियंस है, 214,000 है, 568 है। बस 3-3 के सेट बना के अपने आप लिख सकते हैं। जबकि इंडियन में हम पेयर किसके बनाते थे, 2-2 के बनाते थे, राइट। तो आई होप आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन अब समझ आ गया है। और कोई भी नंबर आपके पास हो, आप उसको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से वर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।